Dear students, today we are going to learn General Science chapter number 16, The Universe. The Universe means बच्चों आप आकाश में बहुत सारे तारे पिंड आकाशीय पिंड देखते हैं, उन्हीं के बारे में इस पाठ में बताया गया है। और एक एक चीज़ों को हमारा सौर मंडल क्या है, सौर मंडल के विषय में बताया गया है और उसमें कौन कौन से ग्रह हैं, कैसे कैसे उनकी रचना है, उनकी कैसे कैसे बनावट है, उनका क्या गुणधर्म है, सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, मेक यूज़ ऑफ ए टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व द स्काई ऑन ए क्लियर नाइट विदाउट क्लाउड। आकाश में क्लाउड ना हो, एकदम क्लियर नाइट हो तो आप आकाश में देखिए। सजेशन फॉर टीचर्स, अरेंज सच एन ऑब्जर्वेशन सेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, कैरी विथ सम बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी टू कंसल्ट ड्यूरिंग द सेशन। जैसे यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, ये देखिए कुछ बच्चे टेलीस्कोप से आकाश में रात में देख रहे हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसे तारे दिखाई पड़ते हैं, कहीं कहीं पे वाइट वाइट ऐसी संरचना दिखाई पड़ती है, उसको बोलते हैं मिल्की वे। यहाँ पर देखिए मिल्की वे की क्लियर तस्वीर आपको बना करके बताई गई है, ठीक है। इफ़ यू ऑब्जर्व द क्लियर स्काई ऑन ए डार्क नाइट, you will see a smoky white band full of stars spreading north south in the sky. नॉर्थ साउथ आकाश में दिखते हैं। दिस इज़ द मिल्की वे, इट इज़ आल्सो नोन एज मंदाकिनी। इसको हम मंदाकिनी नाम से बोलते हैं, मिल्की वे इसको बोलते हैं मिल्की वे, क्योंकि वाइट कलर का मिल्की हमको दिखता है इसलिए इसको मिल्की वे बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ इनोवरेबल स्टार्स एंड देयर प्लानिटरी सिस्टम आर टुगेदर नोन एज ए गैलेक्सी। इस प्लानिटरी सिस्टम को हम गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। द मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड। इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है। द मिल्की वे इज ए पार्ट ऑफ द लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। मिल्की वे जो है ये एक भाग है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ का। गैलेक्सीज़ जो हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं हमारे आकाश तारामंडल में, वो गैलेक्सीज़ जो है इसका ये क्या बता रहा है, द मिल्की वे इज़ द पार्ट ऑफ द लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़। वो गैलेक्सीज़ का एक पार्ट है। देयर आर मेनी सच गैलेक्सीज़ इन द यूनिवर्स। बहुत सारी ऐसी मिल्की वेज गैलेक्सीज़ हैं हमारे आकाश में जो हम देख पाते हैं। द मिल्की वे इंक्लूड्स, ये देखिए चित्र आप देख रहे हैं, लोकेशन ऑफ द सन। सन का लोकेशन यहाँ मिडिल में दिखाया गया है। सन एकदम ब्राइट है, चमक रहा है और उसके चारों तरफ ये मिल्की वे पाथ है जिसमें बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दिया है, द मिल्की वे इंक्लूड्स मेनी स्टार्स स्मॉलर देन आवर सन as well as many other that are thousands of times bigger than the sun. It also includes many other celestial bodies such as clusters of stars, nebulae, clouds of gases, clouds of dust, dead stars, newly born stars, etc. And the galaxy that is the closest of our Milky Way is called एंड्रोमेडा। तो यहाँ पर देखिए ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी दिखाया गया है। इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं। बहुत सारे स्टार्स माने कुछ तो सूर्य से छोटे भी होते हैं, कुछ सूर्य से बहुत बड़े होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ टाइम बिगर देन द सन, हजारों गुना बड़े होते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स मेनी अदर एसेंशियल बॉडीज़, बहुत सारी और भी पिंड उसके साथ में रहते हैं जो क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, स्टार्स के क्लस्टर्स, नेबुली, क्लाउड्स ऑफ गैसेज, गैसेज के क्लाउड्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट,
डेड स्टार्स, कुछ मृत तारा मंडल होते तारा होते हैं। न्यूली बॉर्न स्टार्स, कुछ नए जन्मे हुए। तो इस तरह से बहुत सारे स्टार्स। द गैलेक्सी दैट इज क्लोजेस्ट ऑफ आवर मिल्की वे इज कॉल्ड एंड्रोमेडा। इसको एंड्रोमेडा बोलते हैं इस गैलेक्सी को। द यूनिवर्स इंक्लूड्स इनोमरेबल गैलेक्सीज, द स्पेस बिटवीन देम एंड आल्सो एनर्जी। द यूनिवर्स इंक्लूड्स इनोमरेबल गैलेक्सीज। तो ये जो गैलेक्सीज हैं ये स्पेस बिटवीन देम एंड आल्सो एनर्जी, ये स्पेस में इस तरह से होते हैं और उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पेज ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये बहुत सारी चीज़ दिखाए गए हैं। टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, वेरियस टाइप आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर शेप्स। अपने शेप्स के आधार पर उनको यहाँ पर दिखाया गया है। स्पाइरल इस तरह से, एलिप्टिकल इस तरह से, बैड स्पाइरल इस तरह से, इरेगुलर माने इरेगुलर इस तरह से तारामंडल वहाँ फैले हुए होते हैं जो हम देखते हैं। तो ये उनका टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज है। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, द साइंटिस्ट एडविन हबल showed that there exist many galaxies beyond our Milky Way in 1990. NASA, the American Space Agency, launched the Hubble telescope in the orbit of the Earth. The Hubble telescope has made it easier to look for stars, to take photographs and obtain spectrums. Spectrums माने ये जो आप देख रहे हो हबल टेलीस्कोप, हबल ने एक अमेरिकी साइंटिस्ट था जिसने बनाया था, नासा में काम करता है, और वो साइंटिस्ट ने इस टेलीस्कोप को बनाया। उसने देखा कि मिल्की वे के बियॉन्ड भी बहुत सारी, यहाँ देखिए दिखा है मेनी गैलेक्सीज बियॉन्ड और मिल्की वे, उसके अलावा भी बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। 1990 में उसने टेलीस्कोप से देखा, और उस टेलीस्कोप से ऑर्बिट इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ द हबल टेलीस्कोप हैज़ मेड ईजियर टू लुक फॉर स्टार्स। इससे स्टार्स को देखना बहुत सरल था। टू टेक फोटोग्राफ्स एंड ऑब्टेन स्पेक्ट्रम, उनका फोटोग्राफ लेना और उनके स्पेक्ट्रम को देख पाना इससे ईजी हो गया। ठीक है, ये देखिए नेबुला, नेबुला कैसा होता है। स्टार्स, स्टार्स के बारे में यहाँ दिया गया है। द थाउजेंड ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स दैट वी ऑब्जर्व इन द क्लियर नाइट स्काई आर पार्ट ऑफ आवर मिल्की वे। बहुत सारे हजारों तारे, इस तरह थाउजेंड्स हम देखते हैं क्लियर नाइट में, पार्ट ऑफ आवर मिल्की वे, जो हमारे मिल्की वे के पार्ट हैं। सम ऑफ स्टार्स दैट वी सी आर ब्राइट वेयर एज अदर्स आर फेंट। Stars radiating different colors such as blue, white, yellow and reddish can be seen in the sky. बहुत सारे तरह के स्टार्स हम देखते हैं, उनके कलर्स देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे ब्लू है, वाइट है, येलो है, रेडिश, ये बहुत डिफरेंट कलर्स के स्टार्स होते हैं। वी आल्सो सी स्टार्स विथ वेरिंग ब्राइटनेस लुमिने। The birthplace of stars are the huge nebulae made of dust particles and gases. Generally, the surface temperature of stars range from 3,500 degrees Celsius to 50,000 degrees Celsius. The colors of stars change according to their temperature. तो इनका कलर्स जो है वो टेम्परेचर के आधार पे बदलता रहता है। उनका टेम्परेचर जो है, उनका रेंज जो होता है वो 3,500 डिग्री सेल्सियस से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे, देखिए यहाँ दिया है, वी आल्सो सी स्टार्स विदाउट वायरिंग ब्राइटनेस। बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं, ब्राइटनेस उनका लुमिनी। द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स आर ह्यूज नेबुली। उनका बर्थ प्लेस जो है वो बहुत विशाल का है, नेबुली उसको बोलते हैं। ठीक है,
मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स से बनते हैं और गैसेस से बनते हैं, और उनका सरफेस का टेम्परेचर मैंने बताया 3500 से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और उनका कलर चेंज होता है ड्यू टू टेम्परेचर के आधार पर। ठीक है, अभी देखेंगे सम टाइप्स ऑफ स्टार्स, कुछ स्टार्स के प्रकार, टाइप्स। सन लाइक स्टार, जो सूर्य के तेज जैसे होते हैं। दीज स्टार्स कैन बी स्लाइटली स्मॉलर आर बिगर दैन द सन, बहुत सारे छोटे बहुत सारे बड़े स्टार्स होते हैं सन से, बट देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन देयर टेम्परेचर। एग्जाम्पल स्टार्स लाइक साइरस, अल्फा सेंचुरी। तो ये जो स्टार्स हैं वो बहुत सारे डिफरेंसेस उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, बट देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस देयर टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर के आधार पर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। स्टार्स लाइक साइरस, अल्फा सेंचुरी। रेड गेंट स्टार कैसे होते हैं? द टेम्परेचर ऑफ दीज स्टार्स रेंज बिटवीन 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस, बट देयर लेमुने कैन बी 100 टाइम्स दैट ऑफ द सन। ये 100 टाइम्स माने सूर्य से 100 गुना ज़्यादा चमकदार होते हैं। ये रेड गेंट स्टार जो होते हैं वो सूर्य से भी 100 गुना ज़्यादा चमकदार होते हैं, ज़्यादा उनकी ब्राइटनेस होती है, और उनका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, दियर डायमीटर इज 10 to 100 टाइम्स दैट ऑफ सन एंड दे आर रेड इन कलर, लाल कलर के होते हैं। उनका डायमीटर जो है 10 से 100 टाइम्स माने 10 से 100 गुना तक सूर्य से बड़ा होता है। सुपरनोवा, दीज आर इवन ब्राइटर एंड लार्जर दैन द रेड गेंट स्टार। ये रेड गेंट स्टार से भी लार्जर होते हैं और ज़्यादा चमकदार होते हैं। देयर टेम्परेचर इज बिटवीन 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस, बट देयर डायमीटर कैन बी मोर दैन द 100 टाइम ग्रेटर दैन दैट ऑफ द सन। सन से 100 गुना बड़ा, ठीक है, डायमीटर उनका होता है, और टेम्परेचर 3000 से 4000 होता है, और ये सूर्य से भी ज़्यादा चमकदार और रेड कलर के होते हैं। बाइनरी ऑफ ट्विन स्टार्स, मोर देन हाफ ऑफ द स्टार्स इन स्काई आर बाइनरी स्टार्स। दे कंसिस्ट टू स्टार्स दैट revolve around each other at times. Three or four stars that revolve around each other have also been located. बाइनरी स्टार्स माने, बाइनरी माने टू, दो स्टार या ट्विन स्टार इसको बोलते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द स्टार्स इन स्काई आर बाइनरी स्टार। तो बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो बाइनरी स्टार्स हैं। दे कंसिस्ट टू स्टार्स, उनमें दो स्टार्स होते हैं। दैट रिवॉल्व अराउंड ईच अदर, जो एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या रिवॉल्व करते हैं। एट टाइम 3 or 4 स्टार्स दैट रिवॉल्व अराउंड ईच अदर हैव आल्सो बीन लोकेटेड। ऐसा देखा गया है कि 3 और 4 भी स्टार्स एक साथ होते हैं। वेरिएबल स्टार्स, द लुमिनेंस एंड शेप ऑफ दीज स्टार्स इज नॉट स्टेबल। इनका शेप और ब्राइटनेस जो चमकदार जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होता। दे आर कॉन्स्टेंटली कंट्रैक्टिंग और एक्सपैंडिंग, वो कभी कभी सिकुड़ते हैं, कभी कभी एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं। व्हेन ए स्टार एक्सपैंड, जब स्टार एक्सपैंड करता है, फैलता है, इट एमिट लेस एनर्जी, तो क्षेत्रफल उसका ज़्यादा हो गया, फैल गया, तो उसका एनर्जी पावर कम हो जाता है। एंड एट सच टाइम इट्स ब्राइटनेस डिक्रीज, इसकी ब्राइटनेस जो है कम हो जाती है जब वो एक्सपैंड करता है, और एनर्जी भी कम हो जाती है। एज अगेंस्ट दिस व्हेन ए स्टार कंट्रैक्ट, जब वो स्टार्स कंट्रैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं आकार में, इट्स सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज, उसका सरफेस का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। एंड स्टार एमिट्स ग्रेटर एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। एंड अपीयर्स ब्राइटर, बहुत ही चमकदार दिखते हैं। फॉर एग्जांपल
पोलरिस पोल स्टार। तो ये तो वो स्टार जो हैं एक्सपैंड करते हैं और कंट्रास्ट करते हैं। ऐसे स्टार्स की एनर्जी के बारे में इसमें बताया गया है कि जब वो छोटे होते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती है, ब्राइटनेस बढ़ती है। जब वो एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं, तो उनकी एनर्जी और ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अभी हम देखेंगे ये विजिट द साइड ऑफ इंस्टीट्यूट्स इसरो। इसरो की एक साइड है बच्चों, उस पर आप देख सकते हैं www.isro.gov एंड नासा www.nasa.gov एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स एंड डिस्कस द सेम इन क्लास में डिस्कस करना है, सो विजिट करना है, देखना है। यहाँ देखिए द मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट, वेयर हैज़ द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट क्या है और आउटर प्लैनेट क्या है उसको आप समझ लीजिए। इनर प्लैनेट जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर ऐसे स्टार्स चक्कर लगाते हैं, ऐसे कई पाथ होते हैं। तो जब हमारे अर्थ भी इस पे चक्कर लगाती है, अर्थ के इन साइड में ऐसे सूर्य से, या मान लो यहाँ अर्थ है, तो सूर्य से अर्थ के बीच में जो होते हैं उनको इनर प्लैनेट बोलते हैं, और अर्थ से आउटर जो होते हैं उनका पाथ ये होता है, उनको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। तो इनर प्लैनेट कौन कौन है ये देखिए, द मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट। ये अर्थ के अंडर है, अर्थ और सूर्य के बीच में है। लेकिन आउटर क्या है, आउटर प्लैनेट ये हैं जो अर्थ के बाहर चक्कर लगाते हैं सूर्य का, तो इस प्रकार से उसको आउटर बोलते हैं। विच सेलेस्टियल बॉडी फ्रॉम द सोलर सिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, व्हाट इज टू बी फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये सब आगे हम आपको क्लियर कर रहे हैं। द सोलर सिस्टम, अपना सोलर सिस्टम कैसा है। The solar system consists the sun, the planets, asteroids, comets, and meteors. The planets Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn can be easily seen. इनको हम easily देख सकते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा नज़दीक भी हैं। द सन अपना ऐसा है, आप देखिए, द सन विच इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज ए येलो कलर्ड स्टार, येलो कलर का स्टार है ये। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस, इसके सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द साइज ऑफ द सन इज सो ह्यूज दैट अराउंड 13 लाख प्लैनेट्स ऑफ साइज ऑफ अर्थ कैन बी इजीली प्लेस्ड विद इन इट, माने 13 लाख प्लैनेट्स मिल करके एक सूर्य के बराबर हैं, ऐसा उसकी साइज है, बहुत बड़ा साइज है सूर्य का। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द सन, द सेलेस्टियल बॉडीज इन सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड इट। ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें होता है, इसी के कारण सभी प्लैनेट्स जो है इसका चक्कर काटते हैं, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सन इज अप्रोक्सीमेटली 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर इसका डायमीटर होता है सूर्य का। द सन रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस एंड व्हाइल डूइंग सो, सन अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ द मिल्की वे टेकिंग द सोलर सिस्टम अलॉन्ग विथ इट, और सोलर सिस्टम जो मिल्की वे है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। अभी आप देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में सभी अपने जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, फैक्ट एंड फिगर, ये दिया है। नंबर ऑफ द, ये जो नेम ऑफ द प्लैनेट्स है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर द प्लैनेट्स। नंबर ऑफ द नोन सैटेलाइट्स, इनके सैटेलाइट्स कितने हैं वो दिया है। इंडिकेशन, इंक्लाइनेशन,
ऑफ द एक्सिस, अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाते हैं इन डिग्री, उनका एक्सिस कितना झुका हुआ है। पीरियड ऑफ द रोटेशन, इनका रोटेशन पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन। और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं ये, और ये उनका एक्सिस झुका हुआ है कैसे, वो कितना डिग्री झुका हुआ है वो बताया है। मैग्नेटिज्म है कि नहीं है ये दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर है कि नहीं है उनका, एंड रिंग्स, और रिंग्स है कि नहीं है, तो ये सब दिया हुआ है। जैसे मरकरी का देखो, ये इसका एक्सिस 0 डिग्री, और ये इसका इसका सैटेलाइट जो है कोई नहीं है, और इसका एक्सिस झुका हुआ है 0.01 डिग्री, माने बहुत माइन्यूट झुका हुआ है। पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है, 58.65 डेज, ये अपने अक्ष पर इतना दिन में एक चक्कर लगाता है। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगाता है। इसका मैग्नेटिज्म नहीं है, इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, रिंग नहीं है। उसी प्रकार वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं है, 177.2 डिग्री इसका एक्सिस झुका हुआ है, एंड 343 डेज में ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, बहुत दिन में। इसका मतलब क्या है, 243 माने मान लो एक आदमी 100 वर्ष जीता है, तो भी ये 3 पीढ़ी के तक एक चक्कर अपने अक्ष पर लगाता है, और 225 डेज इस सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगाता है। मैग्नेटिज्म नो, एटमॉस्फेयर यस, रेंज नन। तो इसी तरह से सबका दिया हुआ है। अर्थ का देख लो, अर्थ का है एक सैटेलाइट है, मून इसका एक सैटेलाइट है, और 23.5 डिग्री इसका एक्सिस झुका हुआ है। 24 आवर में अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। 1 ईयर 365 डेज में एक चक्कर सूर्य का लगाती है, और इसका मैग्नेटिज्म है, गुरुत्वाकर्षण बल है, एटमॉस्फेयर भी है, और रिंग नहीं है। तो इस तरह से आप सबका देख सकते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक प्लैनेट के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो देखो, जैसे मरकरी है, दिस प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, इट इज़ विजिबल इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। इफ इट इज़ अवे फ्रॉम द सन, a number of depressions which look like volcanic craters but are actually caused by the meteoric falls can be seen on the surface of Mercury. Mercury is the fastest moving planet, ये सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, और ये विजिबल है, हम अर्थ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, इवनिंग या मॉर्निंग, सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। वीनस, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे चमकीला वीनस है। इट इज़ सीन इन द स्काई इन द कास्ट बिफोर द सन राइज एंड इन द वेस्ट आफ्टर द सनसेट, माने सूर्योदय से पहले, यहाँ दिया स्काई इन द ईस्ट बिफोर द सनराइज, पूर्व में देख सकते हैं सूर्योदय से पहले, एंड वेस्ट आफ्टर द सनसेट, वेस्ट में सनसेट के बाद। इट रोटेट्स अराउंड इट सेल्फ फ्राम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है। तो सुबह जो है सूर्योदय के पहले हम पूर्व में देख सकते हैं, और सूर्यास्त के बाद वेस्ट में इसको देख सकते हैं, पश्चिम में। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, यह सबसे गर्म प्लैनेट है। देन कम टू अर्थ। अर्थ, इट इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तीसरा प्लैनेट है। नो अदर प्लैनेट अदर दैन द अर्थ हैज़ लाइफ ऑन इट, कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है जैसा कि अर्थ है, क्योंकि अर्थ पर लाइफ है, लेकिन दूसरे प्लैनेट पर लाइफ नहीं है, इस पर एटमॉस्फेयर भी है। एज द अर्थ इज़ ए मैग्नेट, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ, मैग्नेट की तरह अर्थ काम करता है, इसमें मैग्नेटिक है, और ये देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ। इट डाइवर्ट्स द हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन
टूवर्ड्स द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। ये सूर्य की ऐसी रेज जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको ये डाइवर्ट्स कर देता है और नुकसान से बचाता है, इसमें ये पावर है। मार्स, इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, चौथा प्लैनेट है ये। एज द सॉइल ऑफ मार्स कंटेन्स आयरन, इट्स कलर इज रेडिश। ये लाल कलर होता है क्योंकि इसकी यहाँ की जो सॉइल है वो रेडिश है, उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। आयरन लाल कलर का होता है इसलिए रेडिश दिखता है। हैंस मार्स इज आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट, इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। द हाइएस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम ओलंपस माउंट्स इज लोकेटेड ऑन द मार्स। हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन, हाईएस्ट सबसे ऊंचा और सबसे लंबा माउंटेन पर्वत इन द सोलर सिस्टम ओलंपस माउंट्स, उसका नाम है लोकेटेड, वो मार्स पर है, वो सबसे ऊंचा पर्वत दुनिया का। नेक्स्ट जुपिटर, दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट इज़ सो ह्यूज दैट एज मेनी एज 1397 planets of the size of the earth can be get accommodated in it, माने इतने इसके planets हैं, ठीक है। इवन दो द प्लैनेट इज सो ह्यूज, प्लैनेट बहुत विशाल है, इट रिवॉल्व्स अराउंड इट सेल्फ विथ ए ग्रेट स्पीड, ये अपने अक्ष पर बहुत तेज घूमता है। एज ह्यूज स्टॉर्म्स आकर्स फ्रिक्वेंटली ऑन, इसी का कारण है कि इस पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़, क्योंकि अपनी अक्ष पर बहुत तेज़ घूमता है, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा होने से इस पर स्टॉर्म जैसे बहुत ही तेज़ हवाएं, स्टॉर्म्स आकर्स फ्रिक्वेंटली ऑन इट, इस पर पाई जाती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द स्टार्मी प्लैनेट, इसलिए इसको स्टार्मी प्लैनेट भी कहते हैं। सैटर्न, it is the sixth planet of the solar system and next only to Jupiter in size. It is considered to be a peculiar planet because of the rings around it, though it missed its mass in 95 times that of Earth. इसका मास जो है 95 गुना है ऑफ द अर्थ के। इट्स डेंसिटी इज़ वेरी लो, इसकी डेंसिटी बहुत कम है। It is where dropped into a sea large enough to hold it. It would actually float. अगर इसको समुद्र में गिर जाए तो समुद्र में डूबेगा नहीं, ये तैरता रहेगा, इतना हल्का है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसकी डेंसिटी बहुत कम है। और ये क्या है, इट इज़ द सिक्स्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, नेक्स्ट ओनली जुपिटर इन साइज, जुपिटर के साइज जैसा है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी पेकुलर प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स रिंग्स अराउंड, इसके चारों तरफ रिंग्स होती है, ऐसा रिंग्स आप देख रहे हो, ऐसा रिंग्स होता है। और ये हल्का होता है, समुद्र के पानी में अगर गिर जाए तो ये डूबेगा नहीं, तैरेगा, ठीक है। नेक्स्ट यूरेनस, इट इज़ द सेवेंथ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इट कैन नॉट बी सीन विदाउट ए टेलीस्कोप, ये छोटा है, इसको विदाउट टेलीस्कोप के हम नहीं देख सकते। और सातवां प्लैनेट है। इट्स एक्सिस सो ग्रेटली इंक्लाइंड दैट इज अपीयर्स एज इफ इट इज़ रोलिंग अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। तो ये देखिए यहाँ पर दिया है, इट्स एक्सिस इज सो ग्रेटली इंक्लाइंड दैट इज अपीयर्स इन इफ इट इज़ द रोलिंग अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, ठीक है। नेपच्यून, इट इज़ द एट्थ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये आठवां प्लैनेट है नेपच्यून। ए सीजन ऑन नेपच्यून लास्ट फॉर अबाउट 41 ईयर्स। ये ऑन दिस प्लैनेट विंड्स ब्लो विथ एक्सट्रीमली हाई स्पीड, यहाँ भी इस विंड्स जो है हाईली स्पीड से बढ़ती है। अब 41 ईयर्स में नेपच्यून लास्ट फॉर अबाउट 41 ईयर्स। ये सीजन ऑन नेपच्यून, यहाँ पर सीजन जो है 41 वर्ष के सीजन होते हैं, यानी इतने लॉन्ग पीरियड के। द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स आर एक्सप्रेस्ड रिलेटेड टू दोज पीरियड्स ऑन द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट पेज।
ये देखिए सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या चीज़ है, हाँ, सैटेलाइट यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। द celestial bodies that revolve around the planet without independently revolving around the sun are called satellite। जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो सैटेलाइट्स हैं। लाइक प्लैनेट, सैटेलाइट्स रोटेट अराउंड दियर रिस्पेक्टिव एक्सिस, अपने ही रास्ते पर। द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जैसे मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है। इट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर बोथ ऑफ 27.3 डेज। 27.3 डेज माने 27 दिन इसका रिवोल्यूशन है, रोटेशन भी है। एक्सेप्ट फॉर मरकरी एंड वीनस ऑल अदर प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट बट इन वेरिंग नंबर। मरकरी और वीनस को छोड़ के सबके पास सैटेलाइट्स है, सभी प्लैनेट्स के पास, ठीक है। तो ये देखो एस्ट्रॉयड क्या है। ए ग्रेट नंबर ऑफ स्मॉल साइज बॉडी कुड नॉट टर्न इनटू प्लैनेट विदाउट द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड बट continued to revolve around the sun. These bodies are known as asteroid। कुछ बॉडीज ऐसी हैं बच्चों जो कि उनकी नंबर ऑफ साइज बॉडीज कुड नॉट टर्न इनटू प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स में टर्न नहीं होते हैं और सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड बट द कंटिन्यू टू रिवॉल्व, लेकिन उसका रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं अराउंड द सन, सन का। नोन एज एस्ट्रॉयड, उनको एस्ट्रॉयड बोलते हैं। ए बेल्ट ऑफ सच सेलेस्टियल बॉडी हैज़ फॉर्म बिटवीन द प्लैनेट मार्स एंड द जुपिटर, ठीक है। मार्स एंड जुपिटर के बीच में ऐसे प्लैनेट्स हैं, इनको एस्ट्रॉयड बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना उल्का पिंड, वो गिरते हैं, तो उल्का पिंड जो हैं वो गिरते हैं तो धरती पर गिरते हैं और वो नष्ट होते हैं, धीरे धीरे वो जल जाते हैं, एकदम उनके टुकड़े हो जाते हैं छोटे छोटे और वो गिरते हैं ज़मीन पर। ड्वार्फ प्लैनेट, ए स्मॉल साइज सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन इज कॉल्ड द ड्वार्फ प्लैनेट। ए सेलेस्टियल बॉडी लाइक प्लूटो कैन बी क्लासिफाइड एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। जैसे प्लूटो है उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। Pluto takes around 248 years to complete its revolving around the sun। सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 208 ईयर्स का समय ये लगाता है, ठीक है। वेयर एज इट टेक्स अराउंड 6.38 डेज फॉर द रोटेशन। 6.38 डेज जो है वो अपने रोटेशन में पूरा करता है। तो इस तरह से इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, जैसे प्लूटो है, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। मून का एक भाग, एक ही तरफ का हम क्यों देखते हैं। विच प्लैनेट हैज़ डे लॉन्गर दैन इट्स ईयर। कौन सा प्लैनेट जो है डे लॉन्गर दैन इट्स ईयर, उसका दिन जो है वर्ष से बड़ा होता है। अब जैसे मैंने बताया 41 सीजन 41 वर्ष में पूरी होती है, ठीक है। फाइंड आउट ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एस्ट्रॉयड एंड ड्वार्फ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड डिस्कस इन द क्लास। इसके विषय में आपको डिस्कस करना है। कैन यू टेल, देखिए, हैव यू एवर सीन इन द इवनिंग और इन द प्री डॉन आवर्स ए लार्जर सेलेस्टियल बॉडी विथ ए लॉन्ग टेल विच व्हाट इज इट कॉल्ड। लॉन्ग टेल होता है उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं। कॉमेट, कॉमेट देखा, जैसे कॉमेट क्या चीज़ है उसके बारे में यहाँ देखेंगे। कॉमेट माने बच्चों, अभी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ए कॉमेट इज़ द सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कॉमेट्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स। इनकी संरचना कुछ आइस टाइप की होती है, बर्फीले टाइप की, और डस्ट पार्टिकल से होती है। दे आर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये भी सोलर सिस्टम के ही पार्ट हैं सिंस ओल्डन टाइम्स, बहुत पुराने समय से।
द अपीयरेंस ऑफ द कॉमेट हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी एन inauspicious event. Comets appear like points when they are far away from the sun. ये पॉइंट्स की तरह दिखते हैं जब वो सूर्य से दूर होते हैं. बट वेन दे आर क्लोज टू द सन, लेकिन जब सूर्य के पास आते हैं, दे बिकेम ईजिली विजिबल, तो हमको आसानी से दिखाई पड़ते हैं. टू अस बिकॉज ऑफ द शार्टर डिस्टेंस एंड द हीट ऑफ द सन. सूर्य चमकदार है, उसका प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है और उसकी हीट जो है बढ़ती है तो चमकने लगते हैं और हमको दिखाई पड़ते हैं. कॉमेट आर मेड अप ऑफ फ्रोजन मैटर एंड डस्ट पार्टिकल्स. ये फ्रोजन मैटर से और डस्ट पार्टिकल से इनका निर्माण होता है. व्हेन दे आर क्लोज टू द सन, दिस फ्रोजन मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस. वो फ्रोजन मैटर जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब उसकी हीट पड़ती है सूर्य की. ड्यू टू द सोलर हीट these gases get thrown in the direction away from the sun. अब देखिए, जब उसकी हीट से वो गर्म होते हैं तो वो गैसेस में कन्वर्ट होते हैं और वो थ्रोन फेंक दिए जाते हैं डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सन, सन के डायरेक्शन के अवे. एज ए रिजल्ट सर्टेन कॉमेट्स अपीयर हैव टू लॉन्ग फीदरी टेल. इसलिए उनमें फीदरी टेल दिखता है, माने वो टेम्परेचर से वो फैल जाते हैं और फेदरी टेल दिखता है उनमें. ड्यू टू दियर लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स दियर अपीयरेंस इन द स्काई इज़ वेरी रेयर. ऐसा स्काई में बहुत रेयर दिखाई पड़ता है. दे रीअपीयर इन द स्काई आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. बहुत ज़्यादा समय के बाद ये हमको दिखाई पड़ते हैं. यहाँ पर देखिए दिया है, कॉमेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स. दो ग्रुप में इनका क्लासीफाई है. Long period comets. These comets take more than 200 years to complete one revolution about the sun. यानी सन का 200 ईयर्स में एक रिवोल्यूशन का पूरा होता है लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स का. शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स का, दीज कॉमेट्स टेक लेस देन 200 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अबाउट द सन. ये 200 ईयर्स में कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं. तो ये कॉमेट्स जो हैं, जैसे हम उल्कापात करते हैं, वो उल्का गिरते हैं, चमकदार सूर्य कभी कभी आकाश में देखते हैं, तो उन्हीं को हम कॉमेट्स बोलते हैं. यहाँ पर देखिए, डू यू नो दिस हाईली कॉमेट अपीयर्ड इन द ईयर ऑफ 1910 एंड रीअपीयर्ड इन 1986. देखिए बच्चों, एक बार 1910 में हाईली कॉमेट, हाईली धूमकेतु जिसको बोलते हैं, दिखा था. फिर उसके बाद 1986 में दिखा, लगभग 76 वर्ष बाद. तो लगभग 76 वर्ष बाद ऐसी घटना दिखाई पड़ती है जैसे हाईली धूमकेतु का है. इट्स सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस वाज फाउंड टू बी 16 किलोमीटर लॉन्ग. का सेंट्रल पार्ट 16 किलोमीटर लंबा एंड 7.5 किलोमीटर वाइड और 7.5 किलोमीटर चौड़ा. हाईली कॉमेट टेक्स 76 ईयर्स टू कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन. ये 76 ईयर्स में अपना एक रिवोल्यूशन पूरा करता है. ठीक है. फ्रेड विपिल एन अमेरिकन astronomer proposed that comet consists of an icy cluster of various constituents. That is why comet come to be called dirty snowballs. By 1950, विपिल एंड डिस्कवर्ड 6 कॉमेट. ऐसा 6 कॉमेट की उन्होंने खोज की थी. कौन? विपिल. एक वैज्ञानिक था, अमेरिकन एस्ट्रोनोमर, माने भूगोल शास्त्री जिसको बोलते हैं, एस्ट्रोनोमर. उन्होंने इसकी खोज की थी और 6 कॉमेट की खोज उन्होंने की थी. मटेरियल रिक्वायर्ड ए टेबल फैन, ए बैंगल, ए पीस ऑफ लाइट क्लॉथ, ट्विन स्ट्रिंग एंड थ्रेड एज सोन इन द पिक्चर. इस तरह से सीव द क्लॉथ अराउंड द बैंडल, टेक ए स्ट्रिंग एट लॉन्ग लेंथ ऑफ द क्लॉथ एंड टाई टिक इट द बैंडल.
नाउ होल्ड द बैंगल्स इन फ्रंट ऑफ द फैन एंड पुट ऑन द फैन। इस तरह से बनाना है, और जब ये फैन चलता है तो इसमें ये इस तरह से फ्लो करता है। ठीक है, इस तरह से जब हवाएं चलती हैं तो मैंने इस तरह से दिखाया गया है। ये सब आपको प्रयोग करना है। ए meteor, at the time we see the falling stars। कभी कभी हम फॉलिंग स्टार्स देखते हैं, गिरते हुए तारे को। दिस इवेंट इज कॉल्ड ए meteor फॉल्स। इसको meteor फॉल्स बोलते हैं। मोस्टली दीज meteors आर रॉकी पीसेस। ये पत्थर के बने हुए रॉकी पीसेस होते हैं, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट से ओरिजिन रखते हैं। स्मॉलर रॉकी पीस गेट कम्प्लीटली बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन। जब हवा से इनका घर्षण होता है तो इनमें फ्रिक्शन होता है और उससे इनमें आग लग जाती है। विथ एयर आफ्टर देयर इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो हवा से इनका फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। समटाइम्स द meteors डू नॉट बर्न कम्प्लीटली। कभी कभी ये पूरा नहीं चल पाते एंड फॉल्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ के ऊपर गिरते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड meteorites माने इनको हम बोलते हैं meteorites। इट इज़ ए बिलीव्ड दैट द लोनार लेक इन महाराष्ट्र हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ सच meteor। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में, ऐसा कहा जाता है कि उल्का पिंड से गिरने से ही वो बनी हुई है। तो जो राकी पीसेस बड़े बड़े ऊपर से गिरते हैं उनसे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वहाँ पर पानी स्टोर होने लगता है। इस तरह से लोनार झील का निर्माण हुआ है महाराष्ट्र की, इन्हीं मेटियोर से गिरने से। ठीक है, मेटियोर्स आर मेटियोराइट फॉल्स ऑकर ऑन अदर सेलेस्टियल बॉडी टू। इस तरह से दूसरी सेलेस्टियल बॉडी भी माने गिरते हुए हमने देखा है, और ये लोनार झील जो है इन्हीं के उल्का पिंडों के गिरने से ही बनी हुई है महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर साइंस ट्राइज टू एक्सप्लेन different events occurring in the universe. We should study phenomena like meteor falls, eclipses, and rather than attack any blind faith of superstition with them। मैंने बहुत सारी सुपरस्टिशन इसके लिए भ्रांतियाँ हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जो ये सब गिरते हैं उल्का पिंड वगैरह, इनको हम देखते हैं, ये सब भौगोलिक घटनाएं हैं, वैज्ञानिक घटनाएं। वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा? देयर आर इनुमरेबल गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में। आवर सोलर सिस्टम, वेरियस स्टार्स क्लस्टर्स आर पार्ट ऑफ द मिल्की वे। ये सब मिल्की वे के पार्ट हैं, बहुत सारे स्टार्स क्लस्टर्स ये सब। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टार्स लाइक द सन कैन बी सीन इन द मिल्की वे। बहुत स्टार्स उसमें हैं और हमारा सन भी मिल्की वे का एक पार्ट है। डिफरेंट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स। सम प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट वेयर एज अदर डू नॉट हैव एनी। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में बहुत सारे जो पाए जाते हैं पिंड, कैरेक्टरिस्टिक्स सम प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट वेयर एज अदर डू हैव एनी। उनका सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉमेट्स हैव ए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर बट देयर अपीयरेंस कीप्स ऑन चेंजिंग। कॉमेट्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, अपीयरेंस कीप्स ऑन चेंजिंग, वो हमेशा चेंजिंग होता है, बदलता रहता है। तो इस तरह से हमारे यूनिवर्स में आपने देखा बहुत सारी उल्का पिंड, बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे सूर्य से कई गुना बड़े बड़े पाए जाते हैं। और इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना हुआ है, हमारा सौरमंडल कैसे है। अभी क्वेश्चन आंसर के लिए हम दूसरा वीडियो देंगे आपको। धन्यवाद।